चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों। जय हिंद। कल हम लोगों ने इकाई का ज्ञात करने के लिए हमने नंबरों के बारे में मल्टीप्लाई से, ऐड से, सब्सट्रैक्ट से कुछ सवाल लगाए थे, वो सारे हो गए थे। आज हमने बताया था कि संख्याओं के बारे में बताएंगे कि संख्या कौन कौन सी होती हैं, क्या कौन संख्या को हम परमेय संख्या कहते हैं, कौन संख्या वास्तविक संख्या होती है, कौन संख्या अभाज्य संख्या होती है, कौन संख्या भाज्य संख्या होती है। उन सब के बारे में अध्ययन करेंगे और उन्हीं से सवाल लगाएंगे। तो सबसे पहले वो संख्याएं। तो संख्याएं का मतलब क्या है? कोई अंक, कोई संख्या, हमने संख्या माना हमारी कोई संख्या, संख्या मतलब नंबर, कोई नंबर। अब संख्या को हमने सबसे पहले हम दो पार्टों में विभाजित करते हैं। एक होती वास्तविक संख्या और एक होती काल्पनिक संख्या। काल्पनिक मतलब हम इमेजिन करें, और एक वास्तविक मतलब जो रियल, जो रियलिटी हो, जो चीज रियल हो, मतलब उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। और काल्पनिक हो मतलब एक जो काल्पनिक मतलब क्या, जो रियलिटी हो ना, बस एक इमेजिन सा करें, उसे क्या कहते हैं? काल्पनिक संख्या। तो लिखो सबसे पहले संख्याओं के बारे में हमने लिखा, यहाँ हमने लिखा वार्षिक संख्या, यहाँ लिखा वार्षिक संख्या, संख्या, और यहाँ लिखा काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या, इसे कहते हैं इमेजिनरी नंबर है, इमेजिनरी नंबर। और ये होता है रियल नंबर, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर। अब देखो हमने जब दो चीज पढ़ा गया कि संख्या कितनी होती है। दो संख्याएं दो प्रकार की होती हैं, एक हो गया वार्षिक संख्याएं और एक क्या हो गई? इमेजिनरी संख्याएं हैं, काल्पनिक संख्याएं। अब इसमें आता है, तुमने कभी पढ़ा समय से संख्याएं। समय संख्याएं चलो बाद में बताएंगे हैं। इन समय देखो, इनको अगर जोड़ दे, अब वही अलग हो जाएगा। तो अगर वार्षिक संख्या और काल्पनिक संख्याओं को जोड़ने के बाद एक संख्या बनती है, इसका मतलब है समय संख्या। समय संख्या, अब देखो, अब तुम कहोगे कि वार्षिक संख्या कौन सी होगी? वार्षिक संख्या लिख लो, जैसे एक, क्या लिखे? एक, 2, 3, 4, 5। ये होती है वास्तविक संख्याएं, ये होती है रियल नंबर। और ये काल्पनिक संख्या कैसी? जैसे रूट में, जैसे रूट का -3 हो, रूट में -2 हो, रूट में -5 हो, ये कैसी संख्या होती है? काल्पनिक संख्या, जिनकी कोई रियलिटी वैल्यू है नहीं। देख लो तुम, देखो अगर किसी रूट दिया है और रूट में कभी की भी भीतर माइनस नहीं होता है, ताकि रूट का मतलब क्या होता है? रूट को स्क्वायर से हटा सकते हैं। स्क्वायर में जब तुम 2 का स्क्वायर करोगे और -2 का, तो तुम देखते हो कि 4 आंसर आता है, क्योंकि -2 मल्टीप्लाई -2 और माइनस कट जाता है, माइनस से माइनस क्या हो जाता है? कट जाता है, 4 आता है। तभी तुम देखो रूट के भीतर जब माइनस लगा है और वो 3, और संख्या भीतर क्या है? 3 है। और कभी भी जैसे माइनस का √4 हमने क्यों नहीं लिखा? -√4 तुमको पता है कि √4 होता है 2 का स्क्वायर, इसलिए हमने नहीं लिखा 4, -√3 लिखा है, माइनस का √2 लिखा है, माइनस का √5 लिखा है, और माइनस का हम क्या लिख सकते हैं? √7। लेकिन जिसका स्क्वायर होता है वो नहीं लिख सकते। जैसे हम कभी भी माइनस का 9 नहीं लिख सकते, ताकि वो पता है 9 किसका स्क्वायर होता है? 9 3 का स्क्वायर होता है। 3 गुणा 3 करने पर क्या आता है? 9 आता है। तो ये अगर ये संख्या आ जाए, ये कैसी संख्या है? काल्पनिक संख्या है। ये कैसी संख्या है? काल्पनिक संख्या है। अगर रूट के भीतर माइनस आ जाए, जो सारी कैसी संख्या होगी? काल्पनिक संख्या होगी। अब क्या करेंगे हम? अब इन दोनों संख्याओं को जोड़ने, वास्तविक संख्या और प्लस काल्पनिक संख्या को जोड़ने के बाद एक आती है समिश्र संख्या, जिसे कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब यहाँ देखो, और इनको हम जोड़ दें, यहाँ देखो समिश्र संख्या, समिश्र संख्या, वास्तविक संख्या प्लस काल्पनिक संख्या।
मतलब वास्तविक समित संख्या होती कॉम्प्लेक्स नंबर है। ये हटके रखना ताकि हम इनको अलग नहीं होने दे रहे हैं। ये समित संख्या बराबर लिख देना वास्तविक संख्या प्लस कॉम्प्लेक्स संख्या। जैसे वास्तविक संख्या हमने माना यहाँ पे 2 और प्लस काल्पनिक संख्या मानी हमने रूट माइनस कर 2, तो ये पूरी क्या है, जैसे 2 वास्तविक संख्या है, 2 यहाँ से लिया, कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स संख्या मतलब इमेजिन नंबर, हमने यहाँ से माइनस का रूट 2 उठा लिया, इसको पूरा जोड़ दिया। अब उसने कहा ये बताओ 2 प्लस रूट माइनस का 2 कौन सी संख्या है, तो क्या कर दोगे, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। ये कौन सी संख्या है, एक समित संख्या है, एक 2 होती वास्तविक संख्या और प्लस का माइनस का रूट 2 काल्पनिक संख्या इमेजिन नंबर, तो इनकी दोनों के योग से कौन सी संख्या बनी, एक समित संख्या बनी। तो समित संख्या वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या का योग होता है? अब क्या करेंगे, इतना हमको पता पड़ गया। अब हम देखेंगे कि वास्तविक संख्याएं भी होती है ना, वास्तविक संख्याएं होगी। अब हमने पढ़ा कि वास्तविक संख्याएं, अब क्या करेंगे हम, अब इसको इस वास्तविक संख्या को तोड़ेंगे, इसके भी पार्ट होते हैं, इसके पार्ट करेंगे। अब क्या करेंगे, वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, वास्तविक संख्या होती है परिमेय संख्या है, और एक होता है अपरिमेय संख्याएं हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे ये परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, ये हुई अपरिमेय संख्या। संख्या नहीं लिख रहे, संख्या देखो, संख्या लिख लेना, संख्या हटा दे रहे, परमेय है, संख्या लिख लेना अपने हिसाब से, चलो लिख दे रहा, अच्छा लगता है। परमेय संख्या अपरिमेय संख्या, इसे कहते हैं रेशनल नंबर, रेशनल नंबर जो होता है इरेशनल नंबर है, जो होता है इरेशनल नंबर। जो हमने क्या पढ़ा, वास्तविक संख्याएं 2 होती है, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। इनको जोड़ दो, क्या बनी, एक समित संख्या बनी। समित मतलब मिश्र, दो समित में दो संख्याओं का मिश्रण, समित संख्या कॉम्प्लेक्स नंबर बनी। उसके बाद हमने वास्तविक संख्याओं उठाया। वास्तविक संख्या में 2 प्रकार की होती संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या मतलब रेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या मतलब इरेशनल नंबर। अब क्या करेंगे, अब परिमेय संख्या उठाएंगे, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या कौन होती है, अपरिमेय संख्या तुमने कभी गौर किया होगा, अपरिमेय संख्या में आता है √2, जैसे हाँ रूट में आ जाएंगे, √2, √3, √5, √7, ये कैसी आ गई, अपरिमेय संख्या आ जाएंगे। और ये पाई आता है, पाई बहुत पूछता है, कभी पूछेगा कि पाई होता है कौन सी संख्या, तो क्या करोगे, पाई एक अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या क्यों है, क्योंकि 22/7 आता है मान, और 22/7 मतलब क्या है, 7 3 21, 3.14। हम कहते हैं पाई का मान कितना होता है, 3.14। कभी पूछेगा कि पाई का मान कितना होता है, कि 3.14, ताकि हम पाई रखते हैं 22/7 और 7 से डिवाइड कर देते हैं, 3.14 आते हैं। तो पूछेगा कि पाई एक कैसा संख्या, पाई एक कई संख्या, तो क्या कहोगे, पाई एक अपरिमेय संख्या है। ओके, हमने इतना कर लिया है। अब क्या कहेंगे, अब आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ देखेंगे परिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या होती है P/Q, P/Q के रूप में हो, वो परिमेय संख्या होती है। और यहाँ तुम देखो Q डज नॉट 0, जो Q है कभी भी 0 नहीं हो सकता। अब तुम कहोगे क्यों Q लिखा है 0, नीचे वाला ही क्यों 0 लिखा है, तुमको पता है कि 0/1 होता है, इसका मतलब ऊपर 0 है, 0 को हम किसी में भी संख्या में करेंगे तो आंसर कितना आएगा हमारा 0। लेकिन अगर इसको उल्टा दिया, अगर 1/0 कर दिया तो इसका मान कितना आएगा, अनंत आता है, इनफिनाइट आता है मान। तभी हम नीचे की संख्या क्या नहीं करेंगे, कभी भी 0 नहीं करेंगे, नीचे की संख्या हम कभी भी 0 नहीं करेंगे। तभी उसने लिखा परिमेय संख्या वो संख्या होती है जो P/Q के रूप में हो, और Q डज नॉट 0, Q 0 नहीं होना चाहिए। ओके, तो देखो अगर 1/Q, तो Q किस लिए 0 नहीं रखना चाहिए, तुमको पता पड़ेगा कि 1/0 होने से क्या होता है, इनफिनाइट, और इनफिनाइट परिमेय संख्या है, हम नहीं कर सकते ना, इसलिए। और एक चीज और है, P और Q, अब नीचे लिख देंगे P/Q बोथ इंटीजर नंबर है,
इंटीजर, इंटीजर यानी पोस्टर नंबर है। पी क्यू बोथ पोस्टर नंबर, पोस्टर नंबर मतलब पी और क्यू दोनों कैसे नंबर हो, धनात्मक नंबर होना चाहिए, माइनस नहीं होना चाहिए। पी और क्यू बोथ पोस्टर नंबर मतलब पी और क्यू दोनों, बोथ मतलब दोनों, पोस्टर माने धनात्मक और नंबर में संख्या, पी और क्यू दोनों धनात्मक संख्या होनी चाहिए है। पी और क्यू बोथ पोस्टर नंबर। अब क्या करेंगे, अब परिमेय संख्याओं को तोड़ेंगे। अब परिमेय संख्याएं देखो हमने अपरिमेय संख्या में आती है, अपरिमेय संख्या में अब डेसिमल आता है, इसमें डेसिमल जब इधर करोगे ना तो इसमें अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्या में नहीं आता है, अपरिमेय संख्या यही खत्म हो जाती है। तो अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या अब नहीं पूछेगा, यहाँ समाप्त हो गया कि काल्पनिक संख्याओं में डेसिमल होगा। तो अभी उस साइड की बात बताएंगे। यहाँ देखो इन परिमेय संख्याओं को हम तोड़ते हैं, इन परिमेय संख्याओं को करते हैं। एक आती पूर्णांक संख्या, इंटीजर नंबर। अब क्या करेंगे, अब जो दो पोस्टर, एक नेचुरल नंबर हो गया और पोस्टर नंबर हो गया। अब परिमेय संख्याओं में इन्हीं में अब आते हैं, इन्हीं परिमेय संख्याओं में एक पूर्णांक संख्या होगी, एक प्राकृतिक संख्या होगी। अब इन्हीं के हिसाब से इन्हीं तो दो टाइप बनते हैं। इतना होता है तुमको पता है, बीच में जीरो होता है और जीरो कहाँ, यहाँ 1 आएगा, यहाँ 2 आएगा, यहाँ 3 आएगा, यहाँ 4 आएगा, यहाँ 5 आएगा, यहाँ 6 आएगा। और इस साइड आएगा माइनस का 1 आएगा, माइनस का 2 आएगा, माइनस का 3 आएगा, माइनस का 4 आएगा। ये होती है जी नंबर जो जी सब आपकी वास्तविक संख्याएं में कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5 ऐसे आएंगे। अब ये बताओ, जैसे तुमसे पूछे इसमें पूर्णांक संख्या इंटीजर नंबर कौन होती है? पूर्णांक संख्या इंटीजर नंबर नहीं होती। पूर्णांक संख्या मतलब इंटीजर, नेचुरल नंबर। अब वो ये कि नेचुरल नंबर कहाँ होगी, तुमने क्या किया, एक तो यहाँ से लगाया, एक यहाँ लगाया। अब तुम कहोगे ये सारी संख्या कैसी होती है? ये होती है पोस्टो, पोस्टो में पी है ऐसे नहीं कर, पोस्टो देखो हम प्लस का वी कर दे, पोस्टो है, प्लस का वी मतलब पोस्टो नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। और इस साइड क्या है, निगेटिव नेचुरल नंबर, इंटीजर नंबर, नेचुरल इंटीजर नंबर। पूर्णांक मतलब इंटीजर, नेचुरल नेगेटिव इंटीजर नंबर। यहाँ पोस्टो नेचुरल नंबर या इसी का हम कहते हैं पोस्टो इंटीजर नंबर। और जैसे देखो 1, 2, 3, 4 जो कौन संख्या थी, पोस्टो धनात्मक होती है। पहले धनात्मक दिख रही है ना, प्लस का 1, प्लस का 2, पोस्टो नेचुरल नंबर धनात्मक प्राकृतिक संख्या होती है। धनात्मक इंटीजर नंबर मतलब धनात्मक पूर्णांक संख्या होती है। और जीरो, इसको कहते हैं जीरो इंटीजर नंबर। जीरो इंटीजर, जीरो एक क्या पूर्णांक संख्या, कैसी होती संख्या, जीरो एक पूर्णांक संख्या होती है। अब जैसे माइनस का पॉइंट पूछो तो निगेटिव इंटीजर नंबर होते हैं। अब तुमसे कोई पूछे कि क्या निगेटिव प्राकृतिक संख्या होती हैं, तो ये निगेटिव प्राकृतिक संख्या नहीं होती। ये निगेटिव, जो हमेशा निगेटिव इंटीजर नंबर हो सकती है, नहीं पॉजिटिव नेचुरल नंबर हमेशा होगी, प्राकृतिक संख्या होंगी। ये लिखो पॉजिटिव प्राकृतिक संख्या, पॉजिटिव प्राकृतिक संख्या। देखो यहाँ से जहाँ आ गया जी होती पॉजिटिव प्राकृतिक संख्या है। और इन्हीं को हम ये पॉजिटिव इंटीजर नंबर जो है, इसी को पॉजिटिव नेचुरल नंबर कहते हैं, इसी को पॉजिटिव इंटीजर नंबर कहते हैं। तो हम लोग नेचुरल नंबर को ढील देते हैं यहाँ पे, बस नेचुरल नंबर पता है 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसी होता है, डॉट डॉट इनफिनाइट तक। लेकिन हम पॉजिटिव इंटीजर नंबर को उठाते हैं। जो पॉजिटिव इंटीजर नंबर होती है इसमें कम से कम 8 टाइप की और होती संख्या है। अब उसको बताने के लिए अगर हमने लिखा है यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर नंबर, पॉजिटिव इंटीजर नंबर, ऐसा करो, इतना नोट करो, ऊपर बताएंगे।
चलो इतना इतना देख लो, इतना नोट कर लो, इतना बताएंगे। इतना तुमको पता पड़ गया कि कहाँ से। देखो जो परमेय संख्या पता होगी, P1 Q डज नॉट 0, P बोथ पॉजिटिव नंबर। अपरमेय संख्या पाई √2 अपरमेय संख्या हो गई। पोस्ट यहाँ हो गई पूर्णांक संख्या, इंटीजर नंबर हो गया, प्राकृतिक नेचुरल नंबर हो गया। इन पूर्णांक संख्याओं और इनका हिसाब से करेंगे। फिर यहाँ पोस्ट और नेचुरल नंबर के हिसाब से, यहाँ पोस्ट और नेचुरल नंबर के हिसाब से जितनी संख्या, अब देखो पोस्ट और नेचुरल नंबर 1 2 3 4 होती है, लेकिन पोस्ट और इंटीजर नंबर तो पोस्ट और पूर्णांक संख्या है, तो पूर्णांक संख्या अब यहाँ आती है। पूर्णांक संख्या वार्षिक संख्या है, परमेय संख्या, परमेय संख्या, परमेय संख्या, परमेय संख्या, पूर्णांक संख्या। हाँ, यहाँ तो देखो इतना कर लिया है, लेकिन यहाँ पे परमेय, यहाँ थोड़ा देखो, यहाँ थोड़ा डाउट हो रहा है। यहाँ परमेय संख्याएं हैं, परमेय संख्याएं जो पूर्णांक संख्या हो गई, इंटीजर नंबर हो गए, ये सही दिया है। ये प्राकृतिक संख्या इसमें नहीं आएंगी, बस यहाँ थोड़ी गलती होगी बस। यहाँ क्या करते हैं हम, यहाँ देखो परमेय संख्याएं होती है तो पूर्णांक संख्या हो गई, यहाँ होती है दशमलव संख्या, बस यहाँ दशमलव कर लेना, दशमलव संख्या, डेसिमल नंबर, ये डेसिमल नंबर होता है वही। मतलब पूर्णांक संख्या भी, पूर्णांक संख्या तो 0 स्टार्ट होती है, और पूर्णांक संख्या प्राकृतिक संख्या अलग अलग कैसे हो सकती है, कहीं पूर्णांक संख्या के भीतर, जो पूर्णांक संख्या के भीतर ही तो प्राकृतिक संख्या आती है। तो क्या करो, यहाँ परमेय संख्या 2 प्रकार होती है, पूर्णांक संख्या और दशमलव संख्या। तो दशमलव संख्या बताएंगे, दशमलव संख्या 3 प्रकार होती है, अभी बताएंगे। लेकिन अब यहाँ देखो इतना कर लो, अब देखो समझ में आ रहा है पूरा, इतना कर लो। जो इतना एक देख लो, संख्या, वार्षिक संख्या, काल्पनिक संख्या, समित संख्या बराबर वार्षिक संख्या बराबर काल्पनिक संख्या। फिर वार्षिक संख्या 2 प्रकार की, परमेय संख्या, अपरमेय संख्या। फिर परमेय संख्या है 2 प्रकार की, परमेय संख्या 2 प्रकार कौन, पूर्णांक संख्या और दशमलव संख्या। परमेय संख्या 2 प्रकार की, पूर्णांक संख्या जिसे कहते हैं इंटीजर नंबर, और दशमलव संख्या मतलब डेसिमल नंबर। इतना कर लिया है। अब देखो यहाँ देखो दशमलव संख्या बताएंगे कौन कौन होती है। दशमलव संख्या कैसे, मतलब तो दशमलव संख्या जानते हो ना, 0.3 हो गया, 0.5 हो गया, 0.7 हो गया, दशमलव संख्या हो गई है। और पूर्णांक संख्या होती है, जो पूर्णांक संख्या, देखो ये जो बनाया ना, ये बना, ये पूर्णांक संख्या के बारे में, ये जो बनाया ये पूर्णांक संख्या के बारे में, पूर्णांक संख्या। और इन्हीं में देखो इससे रिलेटेड, इस पूर्णांक संख्या से, इस पूर्णांक संख्या रिलेटेड कम से कम इससे, इस पूर्णांक संख्या इंटीजर नंबर से, इससे कम से कम 8 प्रकार की होती है संख्या। इससे निकाले पूर्णांक संख्या, जो इवन नंबर, सम संख्या होती हैं, विषम संख्या होती हैं, अभाज्य संख्या होती हैं, भाज्य संख्याएं होती हैं, सहभाज्य संख्या होती है, वे सब होती है पूर्णांक इंटीजर नंबर, पूर्ण संख्या। इससे सारे निकलते हैं भाग। जी जो हमने बनाया है ना, देखो 1 से लेके जी सब प्राकृतिक संख्या होंगी, और 0 भी जोड़ दिया तो 0 भी जोड़ दिया तो होल नंबर हुआ, पूर्णांक संख्या होगी है। और माइनस भी, और इस साइड की जैसे अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, इवन नंबर, जी सब इसी निकलती है। तो देखो अब इतना कर लिया ना। अब देखो हम क्या पढ़ेंगे, पोस्टो इंटीजर नंबर पढ़ेंगे कि पोस्टो इंटीजर नंबर कितने टाइप के। यहाँ देखो सबसे लास्ट में तुम देखो दशमलव संख्या, दशमलव संख्या पहले बता दें क्या करें, दशमलव संख्या बता दें।
उसके पूर्णांक संख्या बताएं। याद को लास्ट में याद रखना, इतना चलो कट करके ना। अभी दशमलव संख्या क्या आती है? दशमलव संख्या देखो यहाँ दशमलव संख्या आती है, एक होती है रेशन नंबर, दशमलव दशमलव संख्या, या हम लिखेंगे पूर्णांक संख्या। दशमलव संख्या के बारे में बता देते गौर, इसके बारे में 3 टाइप की बस होती है, उसके बाद मिटा के फिर बताएंगे इसके बारे में। ये होती है रेशनल, रेशनल नहीं रिक्वायर, रिकरिंग है, नॉट रिकरिंग बट रिकरिंग। रेशनल, रेशनल, इसमें भी रेशनल, रेशनल, इसमें इरेशनल, इरेशनल, इसमें होता है रेशनल, रेशनल, इरेशनल। इसको टर्मिनेटिंग करेंगे, इसको टर्मिनेटिंग किया, इसको हमने किया नॉट टर्मिनेटिंग, नॉट टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग, रिकरिंग। रिकरिंग क्या होता है बताएंगे तुमको। जैसे 0.56 लिखा है तो इसी का रिपीट होगा 0.56, 0.56, 56, 56। इसका मतलब होता है क्या? रिकरिंग। थोड़ा देखो, देखो टर्मिनेटिंग होता है तो 0.5 हो तो 0.5 के बाद एक कर 6, ये खत्म हो गया बस, इसके अलावा हमको कुछ नहीं करना। अब इसमें क्या किया? रेशनल है बट नॉट टर्मिनेटिंग। नॉट टर्मिनेटिंग मतलब क्या है कि मतलब इसको 5-6 के बाद हम ये नहीं करेंगे 5-6 के बाद रोकेंगे नहीं, हम 5-6 फिर 5-6 फिर 5-6, और इसके रोकने के लिए हम 0.56 के ऊपर क्या लगाते हैं? बार लगा। इसका मतलब तो रिपीट। अब तुमको ये बताएंगे कि रेशनल में रिपीट क्या होता है। कभी यहाँ देखना, जैसे यहाँ लिखा है 3 की पावर बार और प्लस 560 पावर बार, इसका मतलब क्या होता है? देखो यहाँ देखो, इसका मतलब होता है रिपीट। यहाँ देख लो थोड़ा, रिपीट, रिपीट। और इसका मतलब होता है साइन। साइन मतलब जैसे यहाँ पे ये दिया साइन, इसका मतलब क्या कि माइनस का 3 है और प्लस का 0.56 है, और इसका मतलब क्या है? 5-6 के ऊपर बार लगा, इसका मतलब क्या? रिपीट कर रहा है 5-6, 5-6, ये मतलब हुआ। इसे यहाँ आ गया एक, ये नोट कर लेना, और यहाँ 2 यहाँ देख लो, जैसे 5 की पावर बार, 0.22 की पावर बार, इसका मतलब क्या है कि 22 है, ये रिपीट है। रिपीट मतलब क्या है? धन लगाएंगे 0.20, 20, 20, इसका ये मतलब हुआ। और ये 5 के आगे बार लगा तो इसका मतलब क्या होता है कि माइनस का साइन कर रहा है। साइन मतलब साइन, या फिर अगर साइन लगा तो मतलब माइनस का साइन लगा। अब सर समझ में भी आ गया। एक और देख लो, एक और देख लो, सोच समझ में आएगा। 9.275 और ये सिर्फ 5 पे बार लगा। देखो यहाँ देखो, यहाँ लिखा हमने 9 के ऊपर बार लगाया, 0.275 पे बार लगा। इसका मतलब होता है कि माइनस करना होगा और प्लस करने पर 0.27, ये 5 में बार लगा ना तो 5 रिपीट करेंगे, 5 करते चले जाएंगे। इतना मतलब हो गया बस। इसके ऊपर बार लगाओ, वो लिखने के बाद उसी को रिपीट करना बराबर है, बस इतना होगा, कर लो इतना। अब इसको बताएं ये तुम्हारे, अब इससे इरेशनल में क्या होता है? देखो नॉट टर्मिनेटिंग, नॉट टर्मिनेटिंग और नॉट रिकरिंग, यही लिखना है। नॉट टर्मिनेटिंग, नॉट रिकरिंग, रिकरिंग सी है, CU नॉट, ये होता है नॉट टर्मिनेटिंग, नॉट रिकरिंग। जैसे P.Q के रूप में कोई संख्या लिखी, ऐसे कोई संख्या लिखी 5 बचे, मतलब कोई नंबर लिख दिया P.Q, तो ये ना नॉट टर्मिनेटिंग होगा और ना नॉट रिकरिंग होगा। ना तो इसको रिपीट, ना तो इसको हम रोक सकते हैं और ना इसको हम रिपीट कर सकते हैं। अगर इरेशनल नंबर है तो ना तो हम इसको रोक सकते हैं और ना इसको रिपीट कर सकते हैं, इसमें कुछ नहीं होगा। अपरमेय अगर है तो इरेशनल मतलब अपरमेय है और ना उसमें नॉट टर्मिनेटिंग होगा, नॉट रिकरिंग मतलब होता है उसको दोबारा करना। देखो रिपीटिंग होता है 5-6, 5-6,
5 और उसको हमने 0.5 और 0.5 एक अच्छा हमने टर्मिनेट कर दिया बस, 0.5 या 6 कर दिया बस, और कुछ नहीं किया। टर्मिनेटिंग मतलब होता है जो अक्षर उससे एक ज्यादा लिख देना, और रिकरिंग का मतलब होता है उसी अक्षर को बार बार रिपीट करने, रिकरिंग होता है। और यहाँ होता है नॉट टर्मिनेटिंग नॉट रिकरिंग, ना हम उसको एक अक्षर के आगे कोई अक्षर लिखेंगे और ना हम नॉट रिकरिंग, और ना उस अक्षर को रिपीट करेंगे। ओके, यहाँ कुछ नहीं था, वो इरेशनल है, अपरमेय है। और यहाँ क्या है, रेशनल परमेय, ये भी परमेय है। वैसे तुमको लगता है ऐसा देखो, जे संख्या परमेय है, बस डेसिमल में है लेकिन संख्या तो परमेय है, डेसिमल में है। दशमलव संख्या की बात ही हुई तभी डेसिमल दिया है, जो डेसिमल नहीं होता और तभी तो रेशनल नंबर है। अब क्या करेंगे, जो जान गए इस साइन का किस लिए होता है। अब इतना जी तुम्हारा दशमलव वाला है, जिस सिस्टम है दशमलव संख्या पूरी जी तुम्हारी खत्म, यहाँ से खत्म हो जा रही है पूरी, बस इतना होता। अब इसी से थोड़ा रिलेटेड फिर बाद में बताएंगे, क्वेश्चन आएंगे दशमलव वाले, यहाँ इतना कर लेना। ये कर लिया क्या, ये संख्या है, बस एक बार देख लो, माइंड में रख लो कि संख्या ऐसी होती है, इसके भीतर जी होती है, बाकी कोई मतलब नहीं है। जब सवाल आएंगे सवाल तो अलग आएंगे ना, इनका ज्यादा महत्व नहीं है, बस एक बार माइंड रख लो दशमलव संख्या होती है, रेशनल टर्मिनेटिंग इस तरीके से होती है, इससे ये टर्मिनेट संख्या होती है, बस ज्यादा वो उसमें महत्व नहीं है इसको। अब तुम देखो ना, बस अब जो संख्या आ रही है इसका बहुत महत्व है। ये दशमलव था, इसको हमने हटा दिया, अब बस तुमको ये देखना है। अब इंटीजर नंबर आएगा, पोस्ट इंटीजर नंबर, इंटीजर नंबर धनात्मक पूर्णांक संख्या, धनात्मक पूर्णांक संख्या, धनात्मक पूर्णांक संख्या के बारे में देखो बात करेंगे। अब धनात्मक पूर्णांक संख्या में देखो हिंस थोड़ा देखा करो, इसमें देखो एक से स्टार्ट करते तो नेचुरल नंबर है, जो स्टार्ट करते तो होल नंबर है। धनात्मक पूर्णांक संख्याएं से बात करेंगे। अब इसमें आते हैं कुल टाइप आते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं किसका, आभास संख्याएं के। आभास संख्याएं क्या होती हैं, इसमें आते हैं कम से कम एक टाइप, देखो यहाँ लिखा, आज सारे नंबर क्लियर हो जाएंगे। एक दो तीन, ये जो धनात्मक पूर्णांक संख्या होती है, पोस्टल इंटीजर नंबर होती है, ये होते हैं कम से कम 8 प्रकार के। ये होते हैं 8। सबसे पहले आभास संख्या क्या है, आभास संख्या, आभास संख्या प्राइम नंबर, भास संख्या कंपोजिट नंबर, नंबर। अब यहाँ पे यहाँ एक चीज है कि जो वन होता है, वन जो वन है, वन ना तो भास संख्या है ना ही आभास संख्या है। लिखा रहता है वन इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। इसका मतलब क्या हुआ कि वन इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, मतलब एक ना तो, नाइदर मतलब ना तो प्राइम मतलब आभास संख्या है, नॉर और ना ही कंपोजिट भास संख्या है। एक लिखो, एक ना तो, एक नंबर डाल में तो भूल जाओगे, एक ना तो भाज्य संख्या है, ऐसे कर लेना है यहाँ पे। एक ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है।
अब इसके आगे आ गया सहभाज्य संख्या। सहभाज्य संख्या होती है को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर या नहीं कहते रिलेटिव नंबर, रिलेटिव नंबर। सहभाज्य संख्या होती को प्राइम नंबर या रिलेटिव नंबर कहते हैं। अब जो को प्राइम नंबर क्या होती हैं, जिनका एचसीएफ टू नंबर whose two number are करो, टू नंबर आर whose एचसीएफ इज 1। अब एचसीएफ 1 क्या होता है, देखो टू नंबर आर whose एचसीएफ इज 1, दो संख्याएं जिसका एचसीएफ क्या होता है, दो संख्याएं जिसका एचसीएफ एक होता है। अब तुम देखो जैसे हमने एचसीएफ मतलब क्या होता है, कॉमा, क्या होता है कॉमा, जैसे उसने लिखी 3,5। अब इन दो संख्याएं में से बताओ कितना, दो संख्या जिसका एचसीएफ कितना होता है, एक होता है। तो 3 और 5 में कुछ कॉमा दिख रहा, कुछ नहीं है कॉमा। अगर 5 का 6 लेते तो कॉमा आ जाता, 3 कॉमा आता तो 2 कॉमा 1 हो जाता भीतर, मतलब और कौन होगी, और मतलब 5,7। हमेशा जो हमेशा आवाज संख्याएं 2 ले लो, वो उसका एचसीएफ हमेशा कितना आएगा, 1 आएगा। जैसे और ले लो और अंदर 2 और क्या कर देंगे, 11,13, 17,19। ये कैसी है, जैसा आवाज संख्या ले रहे हैं, गौर देखना, आवाज संख्या होती है, आवाज संख्या वो संख्या होती है, अभी हम बता रहे हैं। जैसे इसको अभी आवाज संख्या होता है, इसको बारे में बताएंगे आवाज संख्या कौन होती है। जिन सहभाज्य संख्या अभी अलगो ट्विन प्राइम, जोड़े आवाज संख्या है, जोड़े आवाज संख्या। जोड़े आवाज संख्या क्या होती है, टू नंबर्स हुज डिफरेंस इज 2, टू नंबर हुज डिफरेंस इज 2, वो संख्या जिसका अंतर कितना होता है, 2। अब यहाँ गौर से देखो 3 का 5 में अंतर कितना है, देखो टू नंबर्स हुज डिफरेंस इज 2, वो संख्या जिसका अंतर कितना होता है, 2। 3 का 5, 11 का 13, 17 का 19 और 23 का, जिसमें 2 का अंतर हो। तो गौर से देखो 2 का अंतर है, 2 का अंतर है, 2 का अंतर है, 2 का अंतर है। टू नंबर्स हुज डिफरेंस कितना होना चाहिए, 2। टू प्राइम नंबर जोड़े आवाज संख्याएं वो संख्या होती हैं जो आवाज संख्याओं का जो अंतर होता है वो 2 होता है। अब यहाँ क्या करेंगे, ट्रिप प्राइम नंबर हो गई। अब यहाँ आती है विषम सम संख्याएं, सम और विषम। बस सम माने इवन संख्या, विषम मतलब और संख्या। और सम संख्या जानते हो डिविजिबल बाई 2। सम संख्या वो संख्या होती है जिससे डिविजिबल बाई 2 मतलब 2 से भाग हो जाए। और विषम संख्या नॉट डिविजिबल बाई 2, नॉट डिविजिबल बाई 2। वाई लिखिए, यहाँ पीछे वाई कर दिया, ऐसे कर लो, इसको मिटा दो। डिविजिबल बाई 2, नॉट डिविजिबल बाई 2 मतलब जो सम संख्या वो संख्या होती हैं जिसको 2 से डिवाइड कर दी, जैसे 2, 4, 6, 8। नॉट डिविजिबल बाई 2
और संख्याएं, विषम संख्या वो संख्या होती है जिससे 2 से भाग ना जाए, जैसे 1, 3, 5, 7, 9। ठीक है, संख्या भी नॉट डिविजिबल बाय 2, वे संख्याएं जो 2 से भाग ना जाए वो होती है विषम संख्याएं। वो संख्या जो 2 से भाग चला है वो होती है सम संख्याएं। ट्विन प्राइम संख्याएं वे होती हैं जिनके अंतर जिन अभाज्य संख्याओं का अंतर 2, उन्हें ट्विन प्राइम संख्या कहते हैं। ऐसे सहअभाज्य संख्या वो संख्या होती हैं, कोरिलेटिव नंबर या रिलेटिव नंबर वे संख्या होती हैं जिनका एचसीएफ कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अभाज्य ये होती है 1 1 है ना तो वो भाज्य संख्या होती है ना ये अभाज्य संख्या होती है। लेकिन होती क्या है तो कहेंगे परिमेय संख्या। एक क्या होती है, परिमेय संख्या होती है, भाज्य संख्या होती है, लेकिन प्राकृतिक संख्या होती है, होल संख्या होती है। लेकिन एक ना तो भाज्य संख्या होती है ना ये अभाज्य संख्या होती है। अब वो भाज्य संख्या अभाज्य संख्या कौन होती है, अभाज्य संख्या वो संख्या होती है, अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जिसका अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जिसका मान जो डिवाइड है तो 1 से होती है। यहाँ रुकना, जो या तो 1 से डिवाइड हो या वह स्वयं से अभाज्य संख्याएं वह संख्या होती हैं जो या तो 1 से डिवाइड हो या तो स्वयं से। इसका मतलब क्या होता है बताओ, ऐसी कोई संख्या होता हो जो 1 से डिवाइड हो और जो नंबर है उससे डिवाइड हो। जैसे यहाँ देखो 2 एक ऐसी संख्या होती है या तो 1 से डिवाइड होगी या तो 2 से डिवाइड होगी, बाकी कुछ नहीं। जैसे 3 या तो 1 से डिवाइड होगी या तो स्वयं, मतलब अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जो खुद से डिवाइड हो और 1 से डिवाइड हो। देखो हमने लिखी है 3 संख्या या तो 1 से डिवाइड होगी या तो खुद से डिवाइड होगी, बाकी किसी संख्या नहीं होगी। जैसे 5 1 से डिवाइड होगी या तो 5 से डिवाइड, बाकी किसी संख्या डिवाइड नहीं होगी। जैसे 7 1 से डिवाइड होगी या तो 7 से डिवाइड होगी, बाकी किसी। जैसे 9 कर दे, 9 क्या अभाज्य संख्या है बताओ, अमन बताओ 9 अभाज्य संख्या है क्या, 9 अभाज्य संख्या है क्या। अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जो या तो जो संख्या जैसे 9 है तो 9 से डिवाइड हो और किसी डिवाइड ना हो, छोटे के पद से कुछ डिवाइड ना हो या तो 1 से डिवाइड हो। इसे 9 लिख दें 9। इसे 5 लिखा, 5 किसी डिवाइड है, 2 से डिवाइड है। डिवाइड का मतलब होता है कि 5 किसी छोटी संख्या से कोई जो 5 डिवाइड है तुम कहोगे या तो 1 से डिवाइड है तो 5 से कोई से नहीं। 7 से डिवाइड है या तुम कहोगे तो 1 से डिवाइड है तो 7 से। 9 हमने लिखा, 9 लिख तो नहीं, तुमको पता है कि 3 से 9 संख्या डिवाइड हो जाती है, 3 3 का 9, तो 9 अभाज्य संख्या नहीं है। लेकिन 11 बताओ, 11 के नीचे ऐसी कोई नंबर बताओ 11 से पूरा कट जाएगा, नहीं कटने वाला। तो 11 क्या है, अभाज्य संख्या। से 13 या तो 1 से कटेगा या तो किससे कटेगा, 13 से कटेगा, बाकी किसी से नहीं कटने वाला है। लेकिन 15 लिखने तो पहली बात तो सम संख्या लिखना मत, मतलब जो 2 से कट जाए वो तो कभी अभाज्य संख्या हो ही नहीं सकती, वो तो असंभव है। जो होती है ऑड नंबर होती है, ऑड नंबर जो 1 3 5 इन्हीं में से संख्या छांटने को, इन्हीं में से अभाज्य संख्या निकलती हैं। इसमें देखो हमने विषम संख्या 9 लिखी है ताकि विषम संख्या 9 होती है, लेकिन कोई 9 अभाज्य संख्या नहीं होती ताकि 9 3 से कट जाती, इसीलिए नहीं होती है। 13 जैसे हमने लगाया 17 तुम 17 के नीचे कोई ऐसे नंबर होता जो 17 से कट जाए, नहीं कटने वाला। 2 से 17 नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटने वाला, 4 से नहीं कटने वाला, 5 6 9 तक देख लो, 1 से लेकर 9 तक किसी नंबर से नहीं 17 कटेगा। 17 देखा तो अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जो या तो 1 से डिवाइड हो या तो वह स्वयं से। तो 1 से तो हर नंबर डिवाइड हो जाता है, और 17 से डिवाइड हो गया, स्वयं से डिवाइड हुआ है। तो यहाँ करें 19 भी यही संख्या है जो स्वयं से डिवाइड होगी और किसी से भी डिवाइड नहीं होने वाली है। ओके, तो जान के कौन अभाज्य संख्या के कौन होती है, जो 1 से डिवाइड हो और जो स्वयं से डिवाइड हो, किसी संख्या डिवाइड ना हो। जैसे 29
31, ये संख्या ऐसी होती है जैसे, या और लिख लो 23, 27 नहीं लिखेंगे, 9 के 27 होता है। 29, ये संख्या ऐसी जो स्वयं से डिवाइड, एक से डिवाइड हो, स्वयं से डिवाइड हो। 31, 37, 39 नहीं लिखेंगे, 13 या 39 होता है। 41, 47, 43, और देखो 49 होती है, 53, या होता 53 या 59। सम संख्या तो सम संख्या तो माइंडिंग रखना। जैसे एक हमने 53 लगा, 59 लगा, तो 60 को हटाओ, 61 देखो, 61 60 होती है, 61 किसी में डिवाइड होती है, 67 किसी डिवाइड नहीं होती है। 59 59 तो लिख लिया, तो उधर फिर 71, 73, 77। तो देखिए कितना है कि सहभाज्य संख्याएं वाई 2 4 6 8 दशम और नंबर डिजिट बाई 6। तो इतना तुम जान गए कि अभाज्य संख्या कौन होती है। अब भाज्य संख्या कौन होती है? भाज्य संख्याएं कौन होती हैं? वह संख्याएं, भाज्य संख्या वह संख्या होती हैं जो मतलब 2 से कट जाए। तुम देखो जैसे कोई संख्या ले लो तुम, भाज्य संख्या नॉर्मल होगी ना, कोई संख्या 1 से लेके 2 से जो कट जाए, जैसे 2 4 6 2 1, मतलब जो संख्या कट जाए वो अभाज्य संख्या के जस्ट उल्टा कौन होता है? भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जो या तो 1 से या 2 स्वयं से जाए, और भाज्य संख्या वह संख्या होती है जो संख्या आराम से कट जाए, उसी क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कोई लिख दो एग्जाम्पल, दो नहीं लिखे, 2 से 1 से, ऐसी कोई संख्या जो कट जाए, जैसे 6 लिख दो, 9 लिख दो, 8 लिख दो, 12 लिख दो, सम संख्या लिख दो। देखो हमेशा सम संख्या लिख दो जो 2 4 कंफर्म कट जाएंगे 2 ना 2 से। जैसे 7 लिख दिया, 7 नहीं कटने वाली संख्या, 1 से कटेगी तो 7 से कटेगी। तो भाज्य संख्या वो कंपोजिट नंबर वह संख्या होती है जो या तो जो आराम से कट जाए, और प्राइम संख्या अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जो या तो 1 से कटे या तो वो स्वयं से कटे, बाकी किसी से नहीं कटनी है, वो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या वो होती है जो कट जाए आसानी से, वो किसी भी से कट जाए, उसे कहते हैं अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या। ओके, अब देखो और थोड़ा देख लो इसमें, अब क्या कर सकते हैं इसमें। भाज्य संख्या वो ये लो, इसमें थोड़ा देख लो। हाँ, वह संख्या जिसके 2 या 2 से अधिक गुणनखंड हो। वह संख्या जिसके 2 या 2 से अधिक गुण, जी लिख लो, जी सही भाषा लग रही है। वह संख्या जिसके 2 या 2 से अधिक गुण। अब देखो 2 क्यों लगा, तो ताकि पता है इसमें जब 1 से डिवाइड कर दो 1 और स्वयं से कर लो 2, तो 2 इसके मिल जाते हैं, तभी उसने कहा वह संख्या जिसके 2 या 2 से अधिक गुणनखंड हो। जैसे तुम देखो 8 के 8 गुणनखंड पता कौन कौन होंगे बताओ। देखो 8 की गुणनखंड 2, वह संख्या जिसके 2 या 2 से अधिक गुणनखंड हो। देखो 8 किससे किससे कट जाएगा? 1 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, और एक वो स्वयं से कट जाएगा है। ऐसी 9 देख लो, 1 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, और स्वयं से 3 नंबर हो गए। ऐसी तुम देख लो 6 को देख लो, 1 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, और स्वयं से कट जाएगा। तो ये कई संख्या होती है, वह संख्या जो 2 या 2 से अधिक, जिसके 2 या 2 से अधिक फैक्टर होते हैं। दैट नंबर विच 2 and more than 2 numbers is divided by more than factor 2 and more than 2 factor, जिसके 2 या 2 से अधिक फैक्टर होते हैं उसे क्या कहते हैं? इसे भाज्य संख्या कहते हैं। ओके,
एक और कर लो, एक और है इसमें, इसमें अब कहाँ करेंगे, एक और लिखना पड़ेगा। परिपूर्ण संख्या एक और होती है, कौन सी एक और होती है, ये एक नंबर हो गया, ये दो हो गया, 3 4 5 6 7, एक और है परिपूर्ण संख्या। परिपूर्ण संख्या वो संख्या होती है जिनको जोड़ने पर एक पूर्ण वर्ग बन जाए, जिनको जोड़ने पर एक पूर्ण वर्ग बने, जो एक पूर्ण वर्ग हो उसे क्या कहते हैं, परिपूर्ण संख्या। बिल्कुल सेम ऐसे ही करेंगे, यहाँ लिख लो और या यहाँ कर रहे, इसको यहाँ लिवा ला रहे हैं, इस तरह इस कर दे रहे हैं, यहाँ लिख दे रहे, यहाँ लिख दे, कैसे बन जाएगा। इसको 8 नंबर यहाँ कर देना, 8 नंबर यहाँ, इसको कर देना यहाँ 7 नंबर, और यहाँ लिखना परिपूर्ण संख्या, यहाँ लिखना परिपूर्ण संख्या। परिपूर्ण संख्या मतलब परफेक्ट नंबर। परिपूर्ण संख्या मतलब परफेक्ट नंबर। जिन संख्या, एक संख्या ऐसी जिसका योग करने पर एक संख्या जिसका सम करने पर, एक संख्या जिसका जोड़ करने पर एक परफेक्ट नंबर बने। एक संख्या जिसका जोड़ करने पर एक परफेक्ट संख्या बने। जैसे हमने याद इस तरह कर देंगे, इसे हमने लगा 3 का 1,3 होगा, 1,3 होगा, तो गौर देखो हम 3 को हटा देंगे। अब एक देखो, एक परफेक्ट नंबर है। अब क्या करेंगे, कोई लेंगे 8, तो 1, 2, 4, 8, तो हम क्या करेंगे, इस 8 को हटा देंगे, 1 2 4 मिलके एक परफेक्ट अक्षर बनेगा, है ये परफेक्ट होगा। यहाँ कितना होगा, यहाँ जैसे करें 20 कोई ले लो, ऐसे 28, तो यहाँ 1 होगा, 4 होगा, 7 होगा, 14 होगा और 28 होगा। तो यहाँ करेंगे हम, हमारा मतलब कि लास्ट वाले अक्षर को हटा देंगे और जितने बनेंगे उससे हमको क्या मिलेगा। गोश्त तुम देखो, जब इसका करेंगे 4 दूनी 8 और 1 9 क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर होता है। यहाँ देखो 28 होता है, 14 7 21, 14 7 21, 21 4 25 26 होता है। और कोई नंबर नहीं, देखो और देखो 9, देखो 9, 1,3, 9, तो हम क्या करें 9 को हटा देंगे और 1 और 4, जब 1 4 को जोड़ करेंगे कितना आएगा। कुछ नंबर ऐसे जोड़ करने पर हमने क्या लिखा, एक संख्या जिसका जोड़ करने पर एक परफेक्ट नंबर बने, वही हमेशा होता है। जैसे तुम 9 को देखो, 9 का हमने 1 से डिवाइड होगा 9, 3 से डिवाइड होगा 9, 9 से डिवाइड होगा 9, तो हमने 9 को दिया हटा और 1 और 3 को जोड़ने पर कितना आया 4, और 4 एक पूर्ण संख्या होती है, मतलब एक परफेक्ट नंबर होता है। उसी प्रकार 3 को लिया, 1 और 3 को दिया हटा और 1 होता है। एक तो हमेशा ही होता है, एक वास्तविक संख्या होती है, एक परमेय संख्या होती है, एक विषम संख्या होती है, एक जो आभास संख्या नहीं होती है। एक लिखा है नहीं, तभी नोट लिख दिया कि एक ना तो आभास संख्या होती है ना ही भास संख्या होती है। एक ना इक्विवेलेंट नंबर होगा ना ट्विन संख्या होगी। अब हाँ, एक परमेय संख्या होगी, जो स्टार्टिंग में लिखा था परमेय संख्या, उसी के भाग एक परमेय संख्या होगी, एक वार्षिक संख्या होगी, पौष्टिक संख्या होगी, एक पूर्णांक संख्या होगी, लेकिन एक नेचुरल नंबर होगा। लेकिन ये सब क्या है कि ये संख्या गलत है। और ऐसे यहाँ करेंगे और देखो कुछ 12, 1, 2, 3, 4, 6, 12, तो देखो हमने 12 दिया कट, 4 6 10, ये हो गलत है। ये क्या हो गया, ये ऐसे कर दो, लिख के ऐसे कर दो, गलत, ये परिपूर्ण संख्या नहीं है। 28 है,
और देखो 4 देख लो, 4 1,2,4 4 को दिया हम हटा, 2 और 3 क्या है, नहीं है, ये गलत हो गया है। मतलब जोड़ आने पर जो लास्ट का टर्म्स नहीं लिखना जिससे पूरा पूरा जाए, चाहे 4 था 4 को नहीं लिखना है, उसके पहले सबको जोड़ दो, अगर जुड़ जाए तो वो है प्रमुख संख्या है। जैसे तुम देखना 1 होगा 6 देखो 1,2,3,6 हमने 6 को दिया हटा, 3 और 2 5 और 1 6। तो हम क्या करेंगे, अब जी लिख लो 1 2 6 वाला लिख लो, 28 वाला लिख लो, 6 28 लिख लो और इनको क्रॉस मारो जो गलत है। इतना थोड़ा थोड़ा देखना है यहाँ पे। 6 उस संख्या की फैक्टर करेंगे हम, लास्ट में जो संख्या होगी, जैसे हमने 28 किया तो लास्ट में 28 को हटा दें और उसके पहले जितने फैक्टर जिससे 28 भाग जाता है उनको सबको जोड़ दें, तो जोड़ने पर 28 ही आ जाए। तो ये क्या है, ये एक प्रमुख संख्या है, बाकी प्रमुख संख्या नहीं है। समय कितना हो गया, छात्रों क्या करेगा। अब चलो चलो थोड़ा और कर ले, थोड़ा डिस्कस कर ले। कल सारे क्वेश्चनों के बारे में बात करें, आज ही सब निपट गया है ना, कल सारे क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे। संख्याएं होगी ये सारी, अगर इनको अपने पढ़ते रहना कैसे क्या होता है। प्राकृतिक संख्याएं चलो फिर कल बताएंगे। जितनी आज संख्याएं सारी हो गई, और तुमको पता भी है कि प्राकृतिक संख्या इसी के भीतर आती है, जो इंटीजर नंबर होता है उसी में प्राकृतिक संख्या आती है, उसी में प्राकृतिक संख्या आती है, और उसी में होल संख्या जैसे कि पूर्णांक संख्या है, 2 संख्या और आ गई है, उनको चाहे लिख लो इंटीजर नंबर में आती है पूर्णांक संख्या। तो बस थोड़ा दिमाग लगा तो ये हो गई 0 1 2 3 4, या 1 से स्टार्ट कर दो तो प्राकृतिक संख्या, और ये 0 भी ले लो साथ में तो इसे कहते हैं होल नंबर समझते हो ना, पूर्ण संख्या बस वो होती है, पूर्णांक संख्या नहीं होती है, पूर्णांक संख्या होती बाकी और कहीं नहीं होती है। पूर्णांक संख्या ये तो नेचुरल होती है, इनको नहीं लिखाया था सब, ये जो भाग है इसके है, लेकिन ये प्राकृतिक संख्या इसी में होती है। 1 से स्टार्ट करें तो प्राकृतिक संख्या हो गई, नेचुरल नंबर जो नेचुरल होती है, 0 ले तो होल, तो सबको ले लिया है। ऐसे आते हैं इन संख्याओं से रिलेटेड, कैसे सम संख्या कैसे होती है, को प्राइम नंबर कैसे होते हैं, और जितने भी हैं तुम्हारे रिलेटिव नंबर कैसे होते हैं, दशमलव वाले कैसे क्वेश्चन बनते हैं। तो क्वेश्चनों के बाद में कल बात करेंगे। जय हिंद, पढ़ते रहिएगा। थैंक यू।